सभी को नमस्कार। इवन ये वीडियो ख़ास हिंदी में बना रही है और स्पेशली पीबीकेएस जो आध्यात्मिक विद्यालय का नाम जो वीरेंद्र देव दीक्षित की संस्था है, उसमें जो भी कन्याएं सरेंडर हुई हैं उन लोगों के लिए ये ख़ास वीडियो है। तो हम चाहते हैं आप सभी आपका अपना अपना परिवार से मिले और परिवार को जो दुख अभी आप लोग दे रही है वैसे ना करें। सभी लोग अपनी परिवार से मिले और जो आध्यात्मिक विद्यालय की संस्था में जो भी कन्याएं सरेंडर है वो लोग जो भी बाहर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम पूरा सपोर्ट देंगे। और बहुत लोगों का ये कहना है जैसे बाहर आने के बाद इस बाहर दुनिया में कैसे जीना है, क्योंकि अंदर की लाइफस्टाइल बहुत अलग है और बाहर दुनिया में आने के बाद अपडेट होकर जीने में या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या कोई जॉब अपनी मेहनत करके कमाई करना या तो फैमिली का सपोर्ट या घर वालों का सपोर्ट ये किसी को नहीं मिला। उन लोग बहुत लोगों ये डर रही है बाहर दुनिया में जाने पर कैसे जी सकते हैं। इससे अच्छा हम इसी सरेंडर होने के बाद और इसी में रह के ऐसे ही जीवन चलाए और ऐसे ही ज़िंदगी बिताए, ऐसे सोच के अंदर ही बहुत लोग रह रही हैं। तो मेरा बहनों दीदी लोग मैं सभी को बोल रही हूँ, आप लोग बाहर आने के बाद आप लोगों को हम पूरा सपोर्ट देंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, सनातन बाहर हिंदू धर्म में जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं या आध्यात्मिक नाम पर जो भी जिस लोगों को धोखा हुआ, जिस लोगों का लाइफ ख़राब हो गया, जिस लोगों का फैमिलीज डिस्टर्ब हो गया, उन लोगों को हर तरीके का सपोर्ट दे रही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग कृपा करके बाहर आइए। उस जो अंधेरी दुनिया है वो जेल है, उसमें से आप लोग बाहर आके अपनी खुद का अपनी इच्छा से अपनी जीवन जिए, ना कि किसी की कंट्रोल पर, ना कि किसी की डायरेक्शन पर, किसी और की बोलने पर आप लोगों को उस बातों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी खुद की ज़िंदगी आप खुद जिए, आप खुद ही अपना डिसीजन अपने निर्णय पर जी सकते हैं। बाहर दुनिया इतना ख़राब नहीं है जितना हमको आध्यात्मिक विद्यालय के अंदर जो बातें हमको बोल रहे हैं। बाहर दुनिया ख़राब है, अच्छा नहीं है, बाहर जाने पर ऐसे नुकसान होगा, वैसे डेंजर है, ये वो करके बहुत नेगेटिव बातें हमको दिमाग में बिठा रही है। वो ज्ञान की नाम पर पूरा अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और मूर्खता और फुलिशनेस को और सेल्फ हिप्नोटाइज को और ब्रेन वॉश को जो किया जा रही है, उस अंधेरी दुनिया से उस मूर्खता से या उस फुलिशनेस से आप लोग बाहर निकले। अपनी परिवार को दूर मत रखिएगा। आप लोगों को जो भी लोग जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, पढ़ाई करवाया है, उन लोगों को नीचा समझना, उन लोगों को सिर्फ एक जन्म की माता पिता समझना, ऐसे मत कीजिए। ये बिल्कुल गलत है। ये आध्यात्मिकता कभी 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 नहीं हो सकता। एक जन्म का माता पिता हो या कई जन्मों का माता पिता हो, तो एक जन्म का ही माता पिता का हम वैल्यू नहीं दे रहे। एक जन्म का ही माता पिता का हम कभी कभी मिलना, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों का हेल्थ या ठीक नहीं है, कभी हाँ वो लोग हमको देखना चाहते तब हम उन लोगों को साथ में नहीं रहना, ऐसे कर रही है। इसको आध्यात्मिकता कह रही है। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी सरेंडर दीदी या बहनें हैं, उन लोग बाहर दुनिया में आने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाहर कोई भी आना चाहते हैं मेरे से संपर्क कीजिए। मेरा नाम श्रीवनिता है, मैं तेलंगाना से हूँ, इधर पेद्दपल्ली डिस्ट्रिक्ट मुत्तारम मंडल हरिपुरम विलेज से हूँ। मैं ये आध्यात्मिक विद्यालय से 2015 में उसमें जाके सरेंडर होके और 2018 में मैं बाहर आ गई हूँ। और बाहर आने के बाद
मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ और अच्छा सात्विक नेचुरल डाइट को प्रमोट कर रही हूँ लोगों का हेल्थ ठीक करने में। और मेरा फैमिली का साथ देकर फैमिली के साथ अच्छे से हैप्पीली बहुत आनंद जीवन जी रही हूँ। और मैं बाहर आने के बाद मेरा जीवन साथी को भी मैंने चुन लिया और मेरा जीवन साथी को भी मैंने सेलेक्ट करके बहुत खुशी की ज़िंदगी जी रही हूँ। बाहर दुनिया बिल्कुल ख़राब नहीं है। बाहर दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बाहर दुनिया में जीने के बहुत चांसेस है, बहुत मौकाएं हैं, बहुत काम है। बाहर दुनिया बहुत सुंदर है और बिना डर बिना अधैर्य की आप लोग बाहर दुनिया में आके अपना खुद का ज़िंदगी खुद अपनी मर्जी से जैसे चाहिए वैसे आप लोग आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट है 8919901295 8919901295। इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। जो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं वो लोग भी हमको कांटेक्ट कीजिए और जो सरेंडर होकर अंदर ही रह के फिर बाहर आना चाहते हैं वो लोग भी हमको सपोर्ट के लिए कॉल करिएगा। हम आप लोगों का साथ हैं। और मैं आध्यात्मिक विद्यालय या स्पिरिचुअलिटी की अगेंस्ट नहीं हूँ। उसमें जो भी अंधश्रद्धा की बातें हो रही है, जो भी मूर्खता की सिचुएशंस हो रही है, फैमिलीज़ को कोलैप्स कर रही है और बहुत लोगों का, भाइयों का, लड़कियों का, माताओं का ज़िंदगी को स्पॉइल कर रही है, इस बातों की अगेंस्ट हूँ मैं। ये स्पिरिचुअलिटी कभी 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 नहीं हो सकता। और जो वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर केसेस लगे हैं वो 100% 100% वो सच है। मैं साक्षी हूँ, मैं विटनेस हूँ, ये सच है, इसमें कोई बात झूठा नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, कलयुग ना जाए या सतयुग आए, ये बातें पूरा इमेजिनेशन की बातें हैं। ऐसे बातों में मत फंसिएगा। अपने परिवार से अलग मत हो जाइए। हमारे परिवार से हम अच्छे से शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक और जो समत्व भाव से, ह्यूमैनिटी से, मानवता धर्म से, जो भी हम दया या जाली करुणा से, प्यार से जो जीते हैं, दूसरों को ना नुकसान करते हुए, ये असली धर्म है, यही सनातन है। यही हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है भगवद गीता में या कोई शास्त्रों में, कोई पौराणिक ग्रंथों में, कहीं पर भी हमारा भारत हिस्ट्री में भी देखे तो यही है। तो इससे बड़ा आध्यात्मिकता कोई कुछ भी नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक जीने के लिए परिवार से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पवित्रता का और शादी होने का कुछ भी लिंक ही नहीं है। शादी हुआ या बच्चे पैदा हो किया वो लोग पवित्र नहीं है, अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम सब भी तो ऐसे ही पैदा हुआ, हमारे मम्मी पापा ने शादी करके ही तो वो लोग शारीरिक संबंध बनाने की, वो लोग एक दूसरे को प्यार किए तभी तो हम पैदा हुआ। तो ये बहुत प्राकृतिक सहज सिचुएशन है। तो इसमें पवित्रता की बात कहाँ से आई? सो ब्रह्मचर्य की अर्ध को अलग अर्ध निकाल के और राजयोग का अर्ध अलग निकाल के और ऊपर से अलग बोलना, अंदर से कुछ अलग करना, ये कभी आध्यात्मिकता नहीं हो सकता। और बीकेएस हो या पीबीकेएस हो या मतलब ब्रह्म कुमारीस हो या आध्यात्मिक विद्यालय जो प्रजापित ब्रह्म कुमारी नाम से बोल रही है, तो आप सभी हमसे जो भी ये जो ब्रह्म कुमारी से निकला या आध्यात्मिक विद्यालय से और अभी उससे निकले कोई भी संस्थाएं हों, तो उससे जो भी लोग पीड़ित हुए हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। और एक कॉमन सेंस की बात मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, एक जन्म की माता पिता को बिल्कुल 0% भी वैल्यू नहीं देते हुए एक ही कुछ बिल्डिंग में रहना, उसको कभी आध्यात्मिकता वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कन्याएं हैं वो लोग उस मूर्खता से बाहर आई है। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए।
अपनी मम्मी पापा, अपने माता पिता से अलावा जो दिखने वाली देवी देवता कोई नहीं है। ये मेरा रियलाइजेशन है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।